हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है। तो अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? लोबिया में। लोबिया के बीज बीज भेजे गए थे। यह इसरो के द्वारा PSLV C16 के द्वारा 2 मिशन भेजे गए थे, जिसमें एक है स्पेडेक्स मिशन, एक है POEM-4 मिशन। स्पेडेक्स मिशन के साथ में 2 उपग्रह भेजे गए थे, जो अंतरिक्ष में इन दोनों उपग्रहों के बीच में डॉकिंग कराया जाएगा। और दूसरे मिशन में POEM-4 मिशन में लोबिया के बीज को भेजा गया था। इसे लोबिया के बीज थत्यायारु तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इनका अंकुरण अंतरिक्ष में देखा गया है पत्तियों के साथ में। तो इसको जैसे कि EOS-08 मिशन किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यह SSLV-D3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड मिशन LBM-3 M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। 1000 किलोमीटर में के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का कौन से स्थान पर है? तो मेट्रो नेटवर्क में भारत का तीसरी रैंक है। मेट्रो नेटवर्क में भारत की तीसरी रैंक है। यह चाइना और USA के बाद इंडिया का तीसरा स्थान है। तो इसमें 1000 किलोमीटर प्लस मेट्रो लाइन बिछाई जा चुकी है। तो इसके पहले एक नमो भारत मिशन लॉन्च किया गया था। इसे IRTS के नाम से, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के रोड से होते हुए 82 किलोमीटर के बीच स्टार्ट किया गया था मेट्रो लाइन। इसका न्यू खंड अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया जा रहा है, जो है 13 किलोमीटर का, जो साहिबाबाद से लेके न्यू अशोक नगर तक है। चलिए और क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे कि है, इंडिया की फर्स्ट मेट्रो सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? इंडिया की फर्स्ट मेट्रो सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि में स्टार्ट की गई थी। और भारत की अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता हुगली नदी पर स्टार्ट की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेकिन तीसरा। भारत दुनिया में मेट्रो नेटवर्क में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में LEADS सन 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी के शीर्ष स्थान किसे मिला है? तटीय श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह है गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। LEADS सन 2024 रिपोर्ट में इसका प्रकाशन श्री पीयूष गोयल के द्वारा, यह पीयूष गोयल वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्री हैं, इसका प्रकाशन पीयूष गोयल ने किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इसमें माल की आवाजाही करना या राज्यों में कितना आसान है? एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को भेजना कितना आसान है? इस स्तर से इस रैंकिंग को बनाया जाता है। जैसे कि तटीय राज्य, तो तटीय राज्य जो समुद्र के किनारे से जो राज्य हैं, उसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। और भूआबद्ध राज्यों में से यानी लॉक्ड स्टेट, जिसकी सीमा तटीय से या किसी बॉर्डर स्टेट से नहीं लगती है, उसे हरियाणा है। तो हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर है। यूटी केंद्र शासित में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो एच डी आई इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134वीं रैंक है। और हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है।
तो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108वां है और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय मिजोरम राज्य में जन्म लिया है। तो जनरेशन बीटा की अवधि होती 1 जनवरी 1525 से 1539 के बीच में जो भी जन्म जिसका भी जन्म होगा वह जनरेशन बीटा के कहलाए जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट बेबी कौन है जनरेशन बीटा का? यह बॉय है यानी लड़का है। जनरेशन बीटा का फर्स्ट बेबी लड़का है जिसका जन्म मिजोरम के फेंकरी जोदेंग स्थान पर 12:03 पर इस रात में इसका जन्म हुआ था। और इसके एक है वायरस, एक खतरनाक वायरस फैल रहा है अभी हाल ही में, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो HMPV वायरस है जो चीन में इसने तबाही मचा रखी है। इसका दूसरा नाम ह्यूमन मेटानिमो वायरस है। यह चीन में इसके अधिकतर ज्यादातर मामले देखे गए हैं हाल ही में। इसके लक्षण खांसी, नाकबंद और सांस लेने जैसी कठिनाइयां होती हैं। बिल्कुल कोविड-19 की तरह ही फैलने वाला वायरस है। यह हवा के द्वारा बहुत तेजी से फैलता है। प्रतिरक्षा तंत्र या कमजोरी, जिसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है या बच्चे या बूढ़ों में बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इंडिया में भी इसका फर्स्ट केस पाया गया है जो कि बेंगलुरु में एक बच्चे में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स सन 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लंदन को शीर्ष स्थान मिला है। तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के आधार अर्थव्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण या रहने का स्तर के हिसाब से इसे रैंक में दी जाती है। तो इसमें सिटी, पहला सिटी है लंदन, इसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लंदन थेम्स नदी के किनारे यूके इंग्लैंड में है। सेकंड स्थान न्यूयॉर्क को दिया गया है। यह हडसन नदी के किनारे बसा शहर है, यूएसए का शहर है। और तीसरी रैंक है टोक्यो, इसे होन्शु द्वीप पर बसा शहर है जो जापान की राजधानी भी है। और पेरिस यह चौथे स्थान पर है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है जो फ्रांस का एक विकसित शहर है। 48वें स्थान पर अपने इंडिया का मुंबई सिटी को 48वीं रैंक मिली है। यह महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया सन 2025 कहाँ आयोजित होगा? यह बेंगलुरु में आयोजित होगा। एरो इंडिया सन 2025 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। इसका शुभारंभ फरवरी सन 2025 से किया जाएगा। यह इस सन 2025 में इस वर्ष 15वां संस्करण है। यह बेंगलुरु के मेलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसकी इस बार की थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास CSIR द्वारा किया गया है। CSIR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है और CSIR के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर हैं। और पैरासीटामोल डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही स्वदेशी पैरासीटामोल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। यह दर्द या बुखार में प्रयोग आने वाली दवा है। इसका तैयार CSIR ने किया है। इसका उत्पादन सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी जो कर्नाटक की है इसका उत्पादन करेगी। हैवी श्योर वैक्सीन
चलिए, हैबिस्योर वैक्सीन किससे संबंधित है? तो हैबिस्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस बीमारी से संबंधित है। और सर्वावैक्स वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के संयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? फराल सखी प्रारंभ महाराष्ट्र राज्य में हुई है। तो फराल सखी पहल योजना महाराष्ट्र की है। इसमें मियां महेंद्र शहर में इसका प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को मजबूत करना है। और नीति आयोग या महिला उद्यमिता मंच ने इसका शुभारंभ किया है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जल्लीकट्टू सन 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? जल्लीकट्टू का सन 2025 का आयोजन कहाँ तमिलनाडु में हुआ है? यह एक तमिलनाडु का त्योहार है। इसे पोंगल त्योहार के नाम से भी जानते हैं। इसे बैलों को काबू करने वाला खेल माना जाता है। इसमें वाचन कुरुचि गांव में स्टार्ट किया गया है। इसे वाचन कुरुचि गांव से स्टार्ट किया गया है। जल्लीकट्टू दो शब्दों से बनकर बना है। जल्लीकट्टू, इसके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि जल्ली का अर्थ होता है सोने एंड चांदी के सिक्के, और कट्टू का अर्थ होता है बंधे हुए बैल। तो इस खेल में बैल के कुबड़ को पकड़कर संतुलित करना होता है। और जो संतुलित कर देता है उसे सोने एंड चांदी के सिक्कों वाली पोटली दी जाती है। तो यह त्योहार कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से है। तो इसका आंसर हो रहा है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? तो यह 5 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1 जनवरी को DRDO के वर्तमान हेड अभी कौन है? समीर कामत हेड हैं। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और 4 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यह विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और तेलंगाना में महिला शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो यह 3 जनवरी को मनाया गया है। महिला शिक्षक दिवस सावित्री बाई फुले के बर्थडे पर दिन मनाया जाता है। और सावित्री बाई फुले फर्स्ट टीचर वुमेन है। सावित्री बाई फुले को फर्स्ट टीचर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। और अभी हाल ही में तटीय एंड बेडर पक्षी जनगणना शुभारंभ की गई है। यह पहली बार ही स्टार्ट किया गया है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और अच्छा, सलीम अली की कर्मस्थली क्या है? तो एक केवला देव है। इसको भी ध्यान करना है। और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और सबसे तेज पक्षी कौन है? स्विफ्ट है। और नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन है? कीवी है। नहीं उड़ने वाला पक्षी कीवी है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, आज के लिए इतना ही।